Was it the voice? Was it the fire burning in me? So hello guys, welcome back to another episode of पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम देखने जा रहे हैं आज आगे क्या। पिछली वीडियो से हमने डेटा टाइप्स देखे थे, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। इंट, लॉन्ग, फ्लोट, नन, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें तो इस पाइथन में ही है। बाइट एरे, ये सब तो जावा में भी है। बट ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, डेटा टाइप्स दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। सबसे पहले होता है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, एंड सेकेंड वन है डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, तो उसमें हमको ना डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है। तो स्पीड में लिख देता हूँ बैक स्पेस करके इन स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप समझ लो। चलो लिख ही देते हैं प्रोग्रामिंग language. We have to provide data type before the representation. ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बोला मैंने कि हमको प्रोवाइड करना पड़ता है डेटा टाइप बिफोर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या, मैंने आपको थोड़े समय पहले ऊपर मतलब कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए आइडेंटिफायर्स, राइट। तो आइडेंटिफायर्स में मैंने आपको ये बताया था कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, इनको आप वेरिएबल भी बोलते हो। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी का नाम दे रहे हैं ना, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे अभी किसी का एज है तो एज के लिए हमको क्या लगेगा, कोई डिजिट लगेगा, क्योंकि उसकी एज क्या होगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 500 साल तो नहीं होती, हाँ 50 साल, 60 साल। तो ये क्या होगा, ये नंबर होगा ना। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर होता है वो इंट में होता है, राइट। इंट एज इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो 20 साल, ओके। तो ये हो गया स्टैटिकली टाइप्ड, मतलब हमको देना पड़ेगा ये डेटा का क्या टाइप है। और जो हमारी पाइथन है वो है डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो भी होता है होगा। बट उससे पहले मैं यहाँ तक कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ कि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी। तो कंट्रोल बैक स्पेस डायनेमिकली, राइट। तो इन डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, if we are representing data without providing data type explicitly, and if data types are calculated after providing data, then that programming language are called as dynamically programming language. Means in dynamically typed programming language we don't have to give data type explicitly. I hope spelling wrong ना हो, बाकी आप समझ लेना। तो अभी जैसे मैं यहीं पे लिख दूँ एज इज इक्वल्स टू 20, राइट। ऊपर वाले और नीचे वाले में कुछ फ़र्क नहीं है। बस एक बात ध्यान में रखना कि जो स्टैटिकली टाइप्ड होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, यहाँ तक कि जावा भी, तो उनमें ना इंट लिखना पड़ता है। और जो जो जावा है ना वो भी डायनामिकली टाइप्ड ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट उसके अंदर ये चेंजेस नहीं किए गए थे। तो जो पाइथन है उसके अंदर ये चेंजेस है कि अपने को डेटा टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, राइट।
तो इसको हम कंट्रोल एक्स कर देते हैं और इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो आपको पता चल गया कि स्टैटिकली टाइप्ड क्या होती है, जिनको हमको खुद से अपने हाथ से देना पड़ता है, ठीक है। और डायनामिकली टाइप्ड क्या होती है, जो खुद से ही समझदार है और खुद ही अपना एडजस्टमेंट कर लेती है अपने हिसाब से, राइट। तो ये बड़े हो गए हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमने टाइप ऑफ डेटा टाइप्स देखी, तो उसमें दो टाइप्स थे, एक था फंडामेंटल्स, राइट, और दूसरा क्या था, फंडामेंटल्स के बाद सीक्वेंस। तो फंडामेंटल में दो टाइप के थे, एक था न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में क्या होते थे, जो भी नंबर से रिलेटेड डेटा टाइप्स थे वो आ गए, राइट। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। नॉन न्यूमेरिक में नन, बूलियन, स्ट्रिंग। और सीक्वेंस में क्या आ गए, बाइट, बाइट एरेज, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट एंड डिक्ट, राइट। तो चलिए हम एक एक से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर आपको तो पता ही चल गया क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ना एक्चुअली ना थोड़ा नीचे आके सही से करता हूँ। डेटा टाइप एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा बड़ा वाला देते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, अगर आप इंट लिखते हैं तो चलेगा, वरना आप कैपिटल इंटीजर भी लिखेंगे तो पर भी चलता है, राइट। इंटीजर ब्रैकेट में इंट। तो इंट का काम क्या है, इसका काम यही है कि इट इज एबल टू स्टोर ओनली इंटीग्रल डेटा, राइट। और ये इम्यूटेबल है, राइट। तो अगर आपने एक बार नंबर दे दिया कुछ, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 10 दे दिया, तो अगर आप दूसरी बार उसको चेंज करेंगे ना तो चेंज नहीं होगा, ये सीधा रिजल्ट को जो भी हम नया वाला देंगे ना वो चेंज नहीं करेगा, वो सीधा हटा ही देगा उसको, ठीक है। ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इनको कभी चेंज नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, ये इम्यूटेबल, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि अभी आप सपोज़ आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, राइट। आपने कुछ लिखा, डॉक्टर्स की राइटिंग सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाते हैं, राइट। होते समझ लो, सब कुछ लोग समझ लेते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ a इज इक्वल्स टू 25, राइट। तो ये a क्या है, अगर आपको आपके स्कूल में किसी ने बोला आप एक काम करो शीट बनाओ, ठीक है। तो आपको बोला कि रोल नंबर लिख के बताओ, तो रोल नंबर लिखने के भी दो तरीके, अगर आप चाहो अच्छे बच्चों के जैसे तो रोल नंबर ऐसे लिख सकते हो, और कुछ लोग होते हैं रोल नंबर ऐसे लिखते हैं। बट अगर किसी को बोला एक्स बोल दे दिया, तो सपोज टीचर आती है, ठीक है, टीचर चेक करने आई, तो रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, राइट। रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5 दे दिया, राइट। उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू 6 दे दिया। अभी ये दोनों तो टीचर समझ लेगी कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर, ये दोनों रोल नंबर लिखे, लेकिन ये एक्स क्या है आपने तो अपने समझ के लिए लिखा ना कि एक्स इज इक्वल्स टू 6, मैं समझ जाऊंगा कि ये रोल नंबर है। बट अगर आप अपनी चीज़ों को किसी को शो कर रहे हो, वो बंदा तो नहीं समझ सकता ना कि आपने क्या लिखा है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कुछ डिनोट कर रहे हैं तो डिनोट करते समय ये याद रखें कि जो चीज़ सामने वाले को समझ में आ सके वो हम वही चीज़ें डिनोट करेंगे, राइट। तो करते, तो जैसे कि एज इज इक्वल्स टू 20, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हो गई इंटीजर की बात, राइट। और अपने पाइथन में ना एक आईडी होती है, आईडी समझते आप कि नहीं समझते, डेटा टाइप डॉट py एंटर,
मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप। कहीं किसी किसी में जैसे कि आईडी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है, जैसे आपके पास एक आईडी कार्ड होता है कि ये आप ही है, आपके पास आधार कार्ड है आपको बताने का। तो वैसे ना यहाँ पे जो मेमोरी होती है ना, आप सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, वहाँ पे पॉइंटर होते हैं क्योंकि वो मेमोरी को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो वैसे पाइथन में होते हैं आईडीज। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एज इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले प्रिंट एज, उसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ एज, कि एज की टाइप क्या है। अभी ये बताएगा, आपको नहीं पता ना कि ये इंटीजर क्या है, तो ये टाइप लगा देंगे ना, ये टाइप फंक्शन, तो ये बताएगा कि ये किस टाइप का है। उसके बाद मैं इसकी आईडी निकाल लेता हूँ। तो आईडी के लिए लिखना पड़ता है अपने को आईडी, और उसके अंदर एज। ठीक, तो रन करते हैं इसको। ओके, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट कराया था, ये एज प्रिंट किया था। एज कितनी है, 20। अब दूसरा, ये एज जो है, ये जो नंबर लिखा है ये किस टाइप का नंबर है, राइट। यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये किस टाइप का नंबर है, ये फाइंड करने के लिए किस टाइप का नंबर है, यहाँ पे आ गया ना, इंट मतलब इंटीजर, ये इंटीजर क्लास का एक नंबर है। और आईडी, एज की आईडी क्या है, ये आईडी है, ठीक है, राइट। तो इस जगह पे ये स्टोर हुआ है। ओके, सपोज आप बस ये मान लो कि इसका आधार कार्ड नंबर है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLS एंटर, बंद करते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते और बात करते हैं फ्लोट की। तो करते बात फ्लोट की। फ्लोट मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये क्या है, इट इज एबल टू स्टोर इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर्स और डेटा स्लैश डेटा, राइट। तो फ्लोट के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा, आइडेंटिफायर होगा, किसी काम का होना चाहिए। मैं अभी लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 3.14। ये क्या, ये तो पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वजह से आप पाई लिखेंगे, तो फैकल्टी को भी समझ में आएगी कि इसने कुछ तो वैल्यू लिखी है, राइट। तो लेंथ दे देते हैं अपन LENGT 32। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, तो जब आउटपुट आएगा ना, तो आउटपुट के टाइम पे आगे 0.0 लग जाएगा। कर लेते अपन। उससे पहले कंट्रोल हो गया, कंट्रोल V, उससे पहले शिफ्ट अल्ट, अरे भाई तो रह जा, शिफ्ट अल्ट एंटर, प्रिंट, यहाँ पे एक जगह पाई दे देते हैं, दूसरी जगह लेंथ, राइट। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं आपको सबकी आईडी दिखाऊँ, लेकिन हाँ मैं सबकी आपको टाइप्स जरूर दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू क्या है, पाई, या फिर लेंथ, जो भी करेंगे आप वो देगा तो वही, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 0.0 लगाना पड़ेगा, मेरी गलती, क्योंकि ये
इंटीजर ही दिखाएगा, आई थिंक सो। 0.0 लगाना, क्योंकि ये मैंने बोला ना डायनामिकली टाइप्ड है, जब तक आगे डेसिमल नहीं लेगा तब तक ये नहीं समझेगा। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं टाइप लेंथ। ओके, लेट्स रन इट। इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। ओके, सबसे पहले क्या आया, पाई, फिर लेंथ, फिर दोनों का डेटा टाइप, राइट। कंट्रोल ए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, डबल लग गया, कोई नहीं। ओके, कंट्रोल एस, एस यहाँ पे नहीं है, कंट्रोल एस। ओके, तो बात हो गई फ्लोट की। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब थोड़ा पेस्ट करते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स तो आप सब जानते हैं कि ये जो नंबर है, इट इज एबल टू स्टोर real as well as imaginary data। इसको बंद करते हैं, भूल जाता हूँ बार बार। ओके, तो देख लेते हैं कि एक ले लेता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3i या 3j, जो लेना हो आप ले सकते हो, राइट। तो यही प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। डेटा टाइप में चलते हैं, कंट्रोल V, J होता है, सॉरी I नहीं, J होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एंटर कर दे, इसको रन कर दे, प्रिंट CN, एंटर, प्रिंट टाइप ऑफ CN, एंटर। लेट्स कंट्रोल S, लेट्स रन इट। ये आ गया 1 प्लस 3j, और एक किस क्लास का है, कॉम्प्लेक्स का, राइट। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स का। अभी हम देखते हैं आगे। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले क्या कंप्लीट हो गया, हमारा जो न्यूमेरिक था, ये देखिए, ये लॉन्ग देख लेते हैं यार। लॉन्ग को ना इस इंट में ही देख लेते हैं, इंट के बाद ही, राइट। कंट्रोल C, कंट्रोल V, लॉन्ग, राइट। लॉन्ग बहुत ही इजी है। लार्ज टीचर, तो यहाँ पे कुछ दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे कंट्रोल, और ये शिफ्ट जो दूसरे वाला शिफ्ट होता है ना, राइट वाला शिफ्ट, उसके बगल में स्लैश होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला स्लैश, कंट्रोल और ये स्लैश दबाएंगे तो कमेंट आउट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स रन इट। लॉन्ग, प्रिंट करा लेते हैं स्किप टाइप को भी, टाइप ऑफ
long number, right? Let's run it and see what we get. Okay, integer. So let's grow our number. Okay, इंटी दिखाया मेरे को लगता है शायद, जी हाँ, क्योंकि लॉन्ग भी एक टाइप का इंटीजर ही है ना, तो उसको कितना भी बड़ा कर देंगे हम, ये दिखाएगा इंट ही, यस इंटी दिखाएगा, राइट, क्योंकि जो नंबर है वो तो इंटीजर ही है ना, तो लॉन्ग नंबर आप कर सकते हो बट वो लॉन्ग नंबर का टाइप इंटीजर ही दिखाएगा, राइट। तो हो गया अभी हमारा एक चीज़ ख़त्म। तो अभी हम देखते हैं बूलियन, राइट। बूल ब्रैकेट में बूल, तो बूलियन क्या होता है, इट इज एबल टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कि एम आई बॉय इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर आप लड़के हो मेरे जैसे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो लेट्स रन इट, ओके लेट्स रन इट एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल वी, और ये दोनों चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती ही रहती हैं, तो इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट अल्ट, यहाँ पे कंट्रोल एम आई बॉय, इसका ये चला गया था, राइट, हो गया। लेट्स रन इट एंड लेट्स चेक क्या आता है, बूलियन आ गया, राइट। तो ये हो गया बूलियन का, ओके। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है तो आप उस पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज बूलियन के बाद आता है, बूलियन के बाद क्या था, नोट्स में देखता हूँ, ऊपर ही आके देख लेते हैं यार, नन था। तो ये नन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे आप किसी चीज़ को एम्प्टी छोड़ देते हो ना, तो ये भी वही टाइप का, किसी को कुछ नहीं दिखाना हो तो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट want to give any value, right, any value or any data to our data type, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, ओके। तो देखिए आगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्लैश डेटा लिख ही देता मैं, जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू नन, इसे कुछ खास काम नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डिलीट, नन कैपिटल में रहेगा तो उसको आप याद रखेंगे, शिफ्ट अल्ट, ओ सॉरी, शिफ्ट नेम, राइट, यहाँ पे इसका ब्रेकर दे देते। तो लेट्स रन इट, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये नन टाइप का आ गया, राइट, ये नन टाइप की क्लास है, एंड कंट्रोल ए सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल
अभी जो है ना, अभी आपको ना बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि STR क्या है। STR स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले अपने लाइफ में, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सब जगह दिया है। यस। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग समझने के लिए आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा। कोई एक जो कैरेक्टर होता है ना, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पर सब इसी में आ जाता है, वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर है। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर स्लैश अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो ओके, ये मेरे से अक्सर होता है कि मेरा दूसरा वर्ड भी कैपिटल ही रह जाता है। तो देखते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर मीन्स जैसे कि आप नेम दे रहे हैं, तो अगर आप नेम दे रहे हैं ना, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप नेम देंगे तो वो स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि आपका नेम कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि कोड विथ डेवऑप्स, राइट। तो लेट्स चेक इट। नेम इज इक्वल्स टू कोड with DevOps, right? So let's print it pri enter print enter and type बताना था ना आपको, type name। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्लास str आ गया, ये नेम आ गया। तो ये तो थे बेसिक डेटा टाइप्स, राइट, जो कि हमारे नॉर्मल वाले थे। ठीक है, नॉर्मल क्या मतलब? फंडामेंटल्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा? जो डेटा टाइप्स होंगे वो बाइट्स के होंगे। बाइट मतलब समझते हैं आप, जो नंबर होते हैं ना बाइट्स में, लिस्ट, बाइट एरेज। बाइट मीन्स यार वही तो एक छोटे वर्ड्स आते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड, वो बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बाइट पढ़ा के भी आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बस बाइट्स क्या होते हैं। बाइट्स एक छोटी यूनिट है, ठीक है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। तो बाइट है ना 1 या 2 बाइट्स की होती है, इसमें 2 से 3 कैरेक्टर्स आते हैं। आई थिंक 155 या 255 तक लेटर्स आते हैं। मीन्स अगर आप अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा बाइट्स क्या होता है। बाइट इज़ ऑल्सो सेम एज इंटीजर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्लैश मार के लिख देता हूँ बाइट्स। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपने बाइट्स भी पढ़ लिया, ओके। और बाइट एरेज की बात करें तो बाइट एरेज की, अब बाइट एरेज देखते, बाइट एरेज क्या होता है, राइट। तो चलिए बाइट एरेज देख लेते। तो बाइट एरे भी अगर आप देखेंगे ना तो एक्चुअली मैं आपको ना दिखाई देता हूँ। 0 से सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाइट्स ही दिखा देता हूँ मैं आपको। बस एक बात याद रखना कि आपको ना बाइट ऐसे नहीं पढ़ना है, इसमें इसके अंदर ना बाइट्स थोड़े अलग हो गए तो करते हैं। चलिए, तो बाइट्स यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, मैं आपको बाइट्स करा देता हूँ। बाइट्स के लिए ना आपको कन्वर्जन, आपने जैसे यहाँ पे कन्वर्जन देखा था, ये देखिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो यहाँ पे मैं आपको बाइट्स भी करा देता हूँ। बाइट्स, चलिए पढ़ लेते बाइट्स भी। यहाँ तब वहाँ पे थोड़ा सा और, ये भी वही है, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस डेटा टाइप।
आपने पढ़ा है ना ऊपर, सीक्वेंस डेटा टाइप कहता है. इट इज टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप. एक फंडामेंटल था, एक सीक्वेंस था, राइट. तो इट इज एबल टू represent sequence of number. ओके. तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि कोई एक लिस्ट बना लेते हैं हम, तो इसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ना कि ये सिर्फ 0 से 255 तक होता है, राइट. इसकी लिमिट है. ये लिमिट वगैरह आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ. तो चलिए एक बना लेते हैं लिस्ट. ओके. लिस्ट में हम कुछ दे देते हैं. ये आपको भी एग्जांपल ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है. 1, 2, 3, 5, 7 दे देते हैं. जरूरी थोड़ी देर 1, 2, 3, 4 दे. तो ठीक है. तो अभी इसको हमको ना, ये जो भी हमारी लिस्ट है ना, इसको अपने को बाइट्स कन्वर्सन नाम का डेटा टाइप बनाते हैं. उसमें दे देते हैं बाइट्स एंड लिस्ट. ओके. ये ऐसे डेटा कन्वर्ट हो जाएगा. इसी प्रोग्राम को मैं आपको कंट्रोल रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको शायद समझ में आ जाए. ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी जब बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ करेंगे ना. तो प्रिंट करवा लेते हैं. सबसे पहले तो ऊपर वाला एक लिस्ट था. लिस्ट मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा लिस्ट क्या है. लिस्ट भी एक टाइप की डेटा पे यार. यहाँ पे BC एंटर. एंड यहाँ पे मैं आपको उसका टाइप भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ. प्रिंट टाइप बाय कन्वर्सन. सो लेट्स रन इट. ये देखिए बाइट्स आ गया ना. ये X01, X03, X05, X07. ये X जो 0 लग रहा है ना, तो इसके अंदर क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ना, ये बाइट्स है. ठीक है. ये इसका बाइट्स ये मतलब है. देखिए ये B लगा ना, बाइट्स. X01, X03 जो भी नंबर आएगा उसके आगे 0 लग जाएगा. X0, राइट. ठीक है. तो ये 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं ना, इसके लिए ये X लग गया है आगे. जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइट एरेज. फिर भी करते. तो ये बाइट से बाइट कन्वर्जन था ये. अब देख लेते बाइट एरे. बाइट एरेज, बाइट्स एरे. तो ये बाइट एरे क्या होता है. तो बाइट एरे क्या है, ये भी एकदम सेम टू सेम ही चीज़ है. तो इसके साथ मेरे को कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है. इसको कंट्रोल C, तो यहाँ पे कंट्रोल V. ये भी सेम चीज़ है. बट कुछ तो अलग होगा यहाँ पे. और वो क्या अलग होगा वो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ. कंट्रोल C, कंट्रोल V. थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा. ठीक है. बाइट एरे, बाइट्स एरे, राइट. यो तो ये एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं. कंट्रोल C. यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V, और ये दोनों को कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इस पूरे चीज़ को कंट्रोल/बंद. बाइट्स एरे नहीं होता बुद्धू, बाइट एरे होता है. बाइट यहाँ पे एरे नहीं लिखा ना, वही सोच रहा हूँ यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है.
कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो बाइट्स हैं उसको बाइट करते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सा चेंज दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा? सब ये ऊपर का आउटपुट, नीचे का आउटपुट यहाँ पे ऐसे रखते हैं, मिलते हैं। ये जो भी था यहाँ पे वही सब चेंज सेम चीज़ आई, पर उससे पहले इसने अपने उसको टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में आपको पढ़ाऊँगा बट किसी और लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही महंगा पड़ने वाला है मेरे को एडिटिंग में। खैर छोड़िए, पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाता हूँ। डेटा टाइप्स, तो अभी हम बाइट और बाइट एरेज देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं यार, यहाँ पे आते ऊपर क्या क्या बचा है। उसके बाद रेंज, मैं आपको रेंज तक ही पढ़ाऊँगा आज, क्योंकि ये जो चारों पाँचों चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको अब भी नहीं पढ़ाऊँगा। इसका एक अलग से टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक को लेके अपन पकड़ेंगे उस टॉपिक्स को और फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज समझ लेते, रेंज क्या होती है, क्योंकि वो डेटा टाइप्स के साथ साथ उनके बहुत सारे वर्क्स हैं, क्योंकि उनसे ही आप खेलने वाले हो आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज समझते हैं। तो ये एक टाइप का रेंज जो है ना, डेटा टाइप है, जो कि हमको इस टाइप से यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करने होंगे, एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, देते हैं। ये क्या करेगा? इट विल जेनरेट सम सीक्वेंस, राइट, सम सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो भी हम नंबर देंगे उसका कुछ सीक्वेंस करेगा। तो दे देते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं काउंटिंग। नहीं आती हमको तो हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग इज इक्वल्स टू रेंज, रेंज के अंदर दे लेते हैं जीरो से नहीं, 1 से देते हैं, 1 से 11। 1 से 11 क्यों दिया, समझ में आएगा आपको, तो चलिए समझा देता हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करने से पहले ये कथों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ख़त्म। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, कंट्रोल वी। ओके, तो इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, काउंटिंग प्रिंट टाइप काउंटिंग। ठीक है, अब रही बात रेंज की, तो आप एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे रेंज स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो मैं हैश लगा देता हूँ। यहाँ पे रेंज स्टार्ट होगा 1 से ही, बट जाएगा कहाँ तक? जो एंड है ना, एंड -1 मीन्स 10 तक, और यहाँ पे स्टार्ट तो स्टार्ट से ही हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। वही प्रिंट कर दिया, सॉरी। अपने को इसको मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ। अभी आप ये मत देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर आई इन COUNTING, सॉरी जी, एंड इसको यहाँ पे आके टैप, इसका यही नाटक है। अरे भाई यहाँ पे कहीं पे तो क्लिक हो जाए यार, कंट्रोल टैब, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेपलिंग रॉन्ग, सॉरी, सेपलिंग, कंट्रोल एस। अब रन करते हैं, यो, ये हो गया रेंज।
और यहाँ पे हो गया अपना ओपन। ठीक है, तो अपने को क्या प्रिंट कराना था और अपन ने क्या वैलिडिटी किया, अपने को आई प्रिंट कराना था, सॉरी चूक झाली एंड इज इक्वल्स टू, अगर हम ये दे देंगे तो अपने को अच्छा मिलेगा आउटपुट। ओके, सेलिब्रेट। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्लास रेंज, राइट। इसको हम मिटा देते हैं, फिर से रन करा लेते हैं। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये एंड -1 तक गया। ठीक है, तो बस इतना ही समझाना था आपको। हाई प्रिंट कराना था, ये सब क्यों प्रिंट किया, कैसे प्रिंट किया, ये सब बात की बात है, जब करेंगे तो करेंगे। ठीक ठाक। 6, तो आपका डेटा टाइप यहाँ पे होता है समाप्त। अभी आप बोलेंगे नहीं वो समाप्त, आप हमको उल्लू बना रहे हैं। नहीं यार, ये टिक्ड, फ्रोजन सेट, सेट टपल, लिस्ट, ये पांचों चीज़ जो है ना, ये मैं कराऊंगा। बट इससे पहले अब मुझे आपको ऑपरेटर्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ऑपरेटर मैं बहुत दिन से टाल रहा हूँ आपको ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर ख़त्म हो जाएंगे, जो ऑपरेटर का यूज़ आपको यहाँ पे लगेगा। क्योंकि ये अगर आपने ये समझ ली ना, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, टिक, तो आप समझ लीजिए इतना कि आपको 10 से 20% आपकी जो पाइथन है वो आ गई। ठीक है, सिर्फ बेसिक ऑफ पाइथन, पूरी पाइथन में से आप 10-20% मत गिनिएगा। ठीक है, तो बस यही तक का था आज का हमारा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी देख रहे हैं आपको टाइप कास्टिंग करानी है, तो ये टाइप कास्टिंग मतलब इंटीजर से फ्लोट के अंदर, फ्लोट से ये वो। तो नेक्स्ट टाइम ना, ये स्टेटमेंट तो अभी बहुत टाइम आएगा लगने में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या क्या करने वाले, अपन कर लेंगे टाइप कास्टिंग, उसके बाद कर लेंगे ऑपरेटर इन ब्रीफ। स्पेलिंग होप सो सही हो। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ ताकि मेरे को याद रहे। ठीक, नेक्स्ट टाइम अपन ये दोनों चीज़ें टॉपिक देख लेंगे, इसकी मैं पक्का गारंटी देता हूँ। और हाँ, आपको अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो ही सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलस्तनानु। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी गई। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।